हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे। तो बेटे आज मैं फिर से विविध प्रश्नावली का सॉल्यूशन लेके आया हूं। अब तक हमने 21 क्वेश्चंस कर दिए हैं। कितने क्वेश्चंस कर दिए हैं भैया? 21 क्वेश्चन कर दिए हैं। और ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है आपके बोर्ड पे वो 22 है, नॉट 23। तो सभी लेक्चर्स क्रमबद्ध तरीके से बड़े सिस्टम से आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सारे चैप्टर जितने हो चुके हैं उनके सभी लेक्चर आपको 1 2 3 करके इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ अगर आपको देखना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है, जो छूटा है उसको करना है, तो सब आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। और 22 नंबर का जो क्वेश्चन है ये इंटीग्रेट कराना चाह रहा है। विविध प्रश्नावली का मतलब समझते हो कि पीछे सब कुछ पढ़ लिया है, उन्हीं क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आधारित क्वेश्चंस हैं, बढ़िया बढ़िया। तो चलिए, अब कुछ फील अगर आपको आ रहा हो तो भाई सुनो मेरी बात। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है? एक बात सुनो, एक बात सुनो, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का ही सहारा लेंगे इसके अंदर कि देखो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, आप इस बात को देखो। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बटे 2। आप कहोगे सर कैसे? भैया कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, वैसे कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अगर ये हम कॉस थीटा का निकालें, किसका? कॉस थीटा का निकालें, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम लोग थीटा बाई 2 कंसीडर करते हैं, तो मैंने यही लिखा। अगर यहां से मैं वैल्यू निकालूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा की, तो सीधी बात है इसको मैं इधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 का जो मान है वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करते हुए अगर हम 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा का मान बाय 2 का मान निकालेंगे तो 1 प्लस के कॉस थीटा आ जाएगा। इससे हासिल क्या होने वाला है? इससे हासिल ये होने वाला है मेरे बच्चों कि देखो 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स है। अगर मैं एक्स की जगह, यदि हम लोग इस सवाल को सिंपल करने पे तुले हैं, तो अगर मैं एक्स की जगह कॉस थीटा रख देता हूं तो मजा आ जाएगा। तो dx का मान कितना आ जाएगा बेटे? कॉस थीटा का अवकलन साइन थीटा और बेटा मेरे डी थीटा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो आप कैसे देखेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को आप कैसे देखेंगे? इंटीग्रेशन, ये टेन इनवर्स है बेटे बाहर, अंडर रूट के अंदर है। जब हम x की जगह cos थीटा रखेंगे तो 1 माइनस के cos थीटा बटे 1 प्लस के cos थीटा इंटू, आपको पता है dx की जगह माइनस का साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो भैया मेरे I इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ। अब आप लोगों को मैंने अभी अभी कहा है, इस बात को कहीं नोट कर लेना। वैसे ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको अब तक क्लियर हो गए होंगे कि बहुत जगह इनका यूज करते हैं हम लोग, समाकलन में बहुत करते हैं। तो हम लोग ऊपर तो लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 आ जाता है नीचे, इंटू ये माइनस चिन्ह है तो ये माइनस बाहर निकाला जा सकता है और यहाँ पे आ जाएगा बेटे हमारे पास में साइन ऑफ थीटा एंड डी थीटा। क्लियर है? तो बेटे ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स ऑफ, देखो साइन से साइन कटेगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, साइन बटे कोस होता है टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा बटे 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। प्यारे बच्चों समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टेन थीटा बटे 2, स्क्वायर की वेसन रूट से बाहर आ जाएगा, और इंटू साइन थीटा बटे 2 थीटा और डी थीटा। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस टेन इनवर्स से टेन खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, खप जाएगा, उड़ जाएगा, कहीं भी जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा नहीं है, सीधी सी बात है। और क्यों नहीं बचेगा वो आपने जो दूसरा चैप्टर हमने पढ़ाया था आपको, सॉरी हाँ, ITF का दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 12वीं में पढ़ाया, तो वहां पर इस बारे में हमने बात करी है कि कैसे ये हट जाता है। तो यहाँ पर टेन से टेन समाप्त करेंगे तो I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा। मतलब आप लोगों को ट्रिक्स अगर पता रहेंगी तो सवाल बहुत इजी हो जाएंगे। इसमें से 1/2 सर कॉमन निकाल लो, है ना, तो माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा और साइन थीटा आ जाएगा और डी थीटा।
अब ये बन गया सवाल खंडस समाकलन का, दो फलन गुणा में है, तो वहां पर हमने बात बताई थी कि आइलेट को ध्यान रखना है, आइलेट को ध्यान रखना है। तो चूंकि ये फंक्शन जो है थीटा तो एल्जेब्रिक कैटेगरी में आ जाएगा और साइन थीटा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक कैटेगरी में आ जाएगा, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। हमने खंडस समाकलन की जो एक्सरसाइज पढ़ी है वहां पर डिटेल्ड बात करी है इस बारे में, किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है। खंडस समाकलन नहीं कि 7.8 मुझे लग रहा है, याद है मुझे 7.8 ही होगी वो, ठीक है ना। खंडस समाकलन की नहीं 7.8 नहीं 7.6, 7.6 के अंदर हमने इस बारे में बात करी है कैसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड मानना है। तो फॉर्मूला क्या होता है उसके अंदर फॉर्मूला होता है सर -2 है ही है। फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं कि पहला जो का तू रखते हैं फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का हम लोग करते हैं बेटे समाकलन माइनस, ठीक है बेटा, पहले का करते हैं बेटे अवकलन क्योंकि थीटा के सापेक्ष से तो थीटा आ जाएगा, दूसरे का फिर से करते हैं बेटे हम लोग समाकलन और डी थीटा आ जाएगा, और पूरा जो क्वांटिटी जो पूरा सॉल्व होके आएगा उसका फिर से एक बार हम लोग थीटा के सापेक्ष ही समाकलन कर देंगे। इस फॉर्मूले को आप लोग जानते हैं भली भांति, अगर जिस 7.6 किसी ने करी होगी थी, अगर 7.6 करे भी ना यहाँ बैठा है तो वो बहुत बड़ी चीज मिस करके बैठा है, उसको समझ में भी कमी आएगा फिर। तो I इज इक्वल टू -2 और आपके पास में बेटा थीटा तो है ही है, साइन थीटा का जो अवकलन होता है समाकलन होता है वो माइनस के कॉस थीटा होता है, माइनस के कॉस थीटा होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है। समझ में नहीं आया भाई? समाकलन का फॉर्मूला पढ़ो ना आप, साइन एक्स का समाकलन कितना होता है सर, माइनस के कॉस एक्स होता है प्लस सी, या देख लो कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो साइन एक्स होता है माइनस वाला, तो माइनस यहाँ लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आपके पास में क्लियर है इतना, ठीक है। माइनस देखो पहले थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा और साइन थीटा का हो जाएगा फिर से कॉस थीटा, लेकिन माइनस वाला कॉस थीटा तो मैं यहाँ प्लस करता हूँ, पूरे का फिर से हम लोग समाकलन कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ध्यान देंगे I इज इक्वल टू -2 एंड माइनस का थीटा और कॉस थीटा और प्लस का आपके पास में कॉस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा, है ना, और आपके पास में प्लस का c। अब बेटे हमें वैल्यू रखनी है, थीटा को रिप्लेस करना है, तो चूंकि है ना, तो इसको चाहो तो इक्वेशन 1 मान लो, है ना। अब चूंकि हमें एक बात पता है, कि cos थीटा इज व्हाट, वो x है, cos थीटा की वैल्यू x है। तो अगर मैं sin थीटा का मान निकालना चाहूं, तो sin थीटा बराबर किसके होता है पता है आप लोगों को, अंडर रूट में 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। तो यानी कि sin थीटा का मान कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, cos थीटा का मान तो x है, sin थीटा का मान आ जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और हमें थीटा की भी जरूरत है, तो थीटा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो यहाँ करके, तथा थीटा की कैसे निकाल लोगे आप वैल्यू, कोस को उधर लेके जाएंगे तो कोस इनवर्स x आ जाएगा। ये तीनों मान समीकरण 1 में रख दो, आपका आंसर तैयार है समीकरण 1 से। तो मुझे क्या मिल रहा है -2 मेरे बच्चा, और यहाँ आ जाएगा थीटा की जगह आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x, cos थीटा की जगह आ जाएगा x, तो उस x को मैं यहाँ रख लूंगा, ठीक है। फिर प्लस साइन थीटा की जगह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का c, इस -2 की मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2x प्लस का cos इनवर्स ऑफ x माइनस के 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो बहुत सरलता से अगर आपको चीजें पता हो तो आप सरलता से ही फिर सवाल करते हैं, ठीक है बच्चा, फिर आप सरलता से ही सवाल करते हैं। तो सवाल आ गया, आंसर हम लोगों ने कर लिया है, तो हम बढ़ते हैं बेटे इस एक्सरसाइज के, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 23। तो आप लोग लेक्चर को पॉज कर लें, इसको नोट कर लें बेटा, ठीक है, नोट कर लें जो भी आपके काम की चीज है। तो क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, विविध प्रश्नावली के अंदर प्रश्नों की शक्ल बदल के दी गई है, तो आपको बेहतर है कि आप लोग ये कला सीख लें कि कैसे क्वेश्चन को पहचानना है, हमें क्या करना होगा।
तो हम लोग 23 पे अगर बात करें, 23 के पास जाएं तो काफी भारी भरकम सवाल है बेटा, और वो कह रहा है कि अंडर रूट में x² + 1 है, अपॉन नहीं है, पूरे के अपोन में है। अच्छा यहाँ पूरा ऐसे करके, और यहाँ पे है लोग सर x² + 1 है, और यहाँ पे है -2 log x। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोगों का, और ये x⁴। एक बार ध्यान रखें, चेक कर लें एक बार, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कहोगे सर बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है ना, लेकिन नहीं, हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं, हम लोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, पहले इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा सही करने के मूड में हूं कि सर i = x² + 1 को तो रख लेंगे जो का दूं, लेकिन यहां ध्यान से देखना, मैं एक काम कर रहा हूं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो, अगर होगी भी तब भी कर दूंगा मैं। ये जो 2 है इसको मैं x की घात में ले जा सकता हूं, log x⁴ लिखा जा सकता है, क्योंकि log की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि log अगर p की घात n है तो n शुरू में आ जाएगा, log p लिखा जाएगा। तो इस फॉर्मूले को उल्टा भी पढ़ा जा सकता है, अगर यहाँ पे कोई संख्या है तो वो p की घात में भी लिखी जा सकती है। तो हमने यही काम कर दिया बच्चों। अब ध्यान से देखो, बटे में चल रहा है आपका x⁴ और साथ में मेरा चल रहा है dx। तो ध्यान से देखना है सर, अंडर रूट ऑफ आपके पास में आ जाएगा x² + 1। अब बच्चों ध्यान से देखो, लोग इसको मान लो आप p, इसको मान लो q। एक प्रॉपर्टी मैंने और बताई थी आपको अवकलन में लोग की, कि लोग p - लोग q अगर लिखा होगा, ठीक है ना, तो वो उसका मतलब होगा सर के लोग p बटे q, है ना। लोग जो है वो इन क्वांटिटीज को, इन राशियों को भाग में बना देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, लोग x² + 1 बटे x²। क्लियर है आपके सामने ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं, और x की घात है हमारे पास में 4 और है dx। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? क्या जो मैं आपको बात बता रहा हूं समझ में आई है क्या आप लोगों को अभी तक? ठीक है, आप लोगों को अभी तक बात समझ में आई है क्या? थोड़ा सा एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा, और मेरे भाई थोड़ा सा नहीं, आपको इतना अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि 12वीं में हूं। देखो इंटीग्रेशन अगर मैं एक काम कर लूं, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो अब बन गया अपना बाबूजी बन के बैठ गए। ये तो क्वेश्चंस के अंदर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो तब देखा जाएगा, ये तो बाबूजी है। अब इनके बारे में कुछ बात करनी जो तैयार नहीं है अभी तक भी। तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे x² + 1, और मैं ना एक बड़ा सा रूट बना रहा हूँ नीचे तक, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस x² में से एक x² अंदर डाल रहा हूँ। आप समझ रहे हो सर कैसे आपने ये कर दिया है? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, आप कंफ्यूज ना हो, टेंशन नहीं लेनी है। इंटीग्रेशन ऑफ जो आपका अंडर रूट ऑफ x² + 1 है, तो मैंने x² से ही इसमें भाग कर दिया, और मेरे बच्चे x² से मैंने गुणा कर दी। अब तो नहीं आपको दिक्कत हुई? अब तो आपको अच्छा लग रहा होगा मैंने इसमें क्या करा, ये करा। मैं वहां जैसे करने जा रहा था वो तो मुझे तो समझ में आ रहा था, लेकिन आप लोग यहाँ पर दम तोड़ देते, कहते सर हमें नहीं समझ में कुछ भी आया है, पता नहीं क्या आप लोग कर रहे हो। मेरे भाई x की घात 4 चल रही है, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल दे। इंटीग्रेशन देखो, ये x² जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा, ऊपर वाले को निकालना तो x के रूप में निकलेगा, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। देखो ये x की घात 4 भी मैं यहां लिख रहा हूं, है तो आखिर भाग में ही, कि x² + 1 बटे x², और अंदर है ब्रैकेट के अंदर लोग x² + 1 बटे x², और मेरे भाई बंद ब्रैकेट है और dx है। अब ध्यान से देखो, अब अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ध्यान से देखो, ये घात कट जाएगी, तो i = आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटे x⁴। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर करना क्या चाह रहे हो, सवाल करना चाह रहे हैं मेरे भाई, और क्या करते हैं, log x² + 1 बटे x², और मेरे बच्चे dx। अभी भी तुम्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा इसमें? मुझे आ गया, अच्छे से याद आ गया कि मुझे इसको t मान लेना चाहिए, क्योंकि ये भी t रखा, और ये 1/x⁴ जो है ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एडजस्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है।
क्लियर है आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, ये एडजस्ट हो जाएगा कैसे, देखो मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ सवाल को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस सवाल के अंदर माना कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे माना कर लेते हैं। सवाल बहुत सरल हो गया यहाँ से। इस बाबूजी को अंदर वाला जो पोर्शन है मेरे बेटे, इसको आप टी कह लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को हम लोग टी बोल देते हैं। अच्छा एक बात सुनो, इसको अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं आपको कुछ घबराहट तो नहीं होगी? एक बात सुनो, बिना बोले मैं बात कर रहा हूं, जो बच्चे समझ गए हैं वो उछल पड़े। कहोगे सर कुछ अलग नहीं करा आपने, अलग अलग कर दिया, x² 1 हो जाएगा, 1/x² ये रखा है, ऐसे ही अंदर के x² 1 हो गया, 1/x² ये रखा है। तो हम लोग यहाँ पर 1+x² को ही t मान लेंगे। तो जब अवकलन करेंगे इसका 0 आ जाएगा, और आपको पता है 1/x² का अवकलन कितना होगा, डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे इसको 2 की घात को ऊपर ले जाएंगे, x की घात -2 हो जाएगी, तो क्या होगा, घात शुरू में घात में से एक कम, तो माइनस का 2/x³ आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ ध्यान देंगे सर, माइनस का 2/x³ dx बराबर आ जाएगा मेरे बच्चों dt। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ देखो 1/x³ है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अब तो यहाँ से आप देखेंगे 1/x³ और dx का जो मान है वो हमारे पास माइनस का dt/2 आ जाएगा। इस सब्स्टिट्यूशन को जरा क्वेश्चन में रखिए, है ना। तब हम लोगों का जो i है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, 1/x³ ये वाली चीज और ये वाली चीज तो मिलके क्या बना रही है, इन दोनों चीजों से क्या बन रहा है, 1/dt/2, वो भी माइनस वाला, तो यहां लिख दे रहे हैं। अब सुनो, ये क्या है, पूरा अंडर रूट के अंदर ये t है, तो यहाँ पे आ जाएगा √t, और फिर आ जाएगा log t, क्योंकि हमने इसको क्या मान रखा, t। इसको थोड़ा सही कर लो, तो i = मेरे बच्चों माइनस का 1/2 आप बाहर निकाल दोगे, इंटीग्रेशन √t एंड log t, और बेटा यहाँ आ जाएगा dt। अब यहाँ पर फिर से मुझे खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट प्रश्नावली 7.6 का काम हमें लगाना पड़ेगा। इसको क्या करना है, इसकी घात 1/2 कर लेंगे, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथम है। तो आईलेट के अकॉर्डिंग LATE के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग log को फर्स्ट मानने वाले हैं और इसको सेकंड मानने वाले हैं, और log को फर्स्ट मान भी नहीं सकते हैं क्योंकि log का हमें समाकलन अभी पता नहीं है। निकाल सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट यहां पर नहीं पता है। माइनस का 1/2, तो तरीका क्या होता है सर, पहला फंक्शन जो का तू log t एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ t की घात 1/2 dt माइनस पहले का अवकलन मेरे बच्चा log t, दूसरे का समाकलन यानी कि t की घात 1/2 dt। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आपको। और ये पूरे का इसका समाकलन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मजले भाई को बुलाओ, मजला ब्रैकेट इंटीग्रेशन पूरे का dx, मजला पूरा बड़ा ब्रैकेट बंद। क्लियर हो गया आप लोगों को क्या, -1/2 एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ पर log t है, यहाँ पे क्या होता है, t की घात बताइए 1/2 + 1/1/2 + 1 इंटीग्रेट, log t का अवकलन होता है 1/t इंटू t की घात 1/2 + 1/1/2 + 1, है ना भैया। अब फॉर्मूले हम लोगों ने लगाने सीख लिए, हम लोग विविध प्रश्नावली में हैं, वो समय चला गया कि मैं हर एक सवाल को करते हुए आपको बताऊं ये कौन सा फॉर्मूला है। तो अब आपको भी याद होने चाहिए, 12वीं के पेपर आपको देने, चैप्टर खत्म हो गया भाई हमारा। -1/2 ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, तो उसको 2/3 करके लिख लोगे, और t की घात आ जाएगा 3/2, तो t की घात 3/2 यहाँ लिख लो, और बेटा मेरे log t यहाँ लिख लो, फिर माइनस,
फिर माइनस, देखो 1/t तो है ही है, यहाँ 3/2 आएगा तो 2/3 बाहर निकाल दो उल्टा करके उसको, है ना, तो बाहर ही निकलेगा, सीधी बात है। यहाँ से घात कम हो जाएगी तो √t बचेगा, और √t का मतलब t की घात केवल 1/2 बचेगी और dt। आप कहोगे सर कैसे कर दिया, एक घात ये है ना, भाग में घातें घट जाती हैं तो एक घात घट जाएगी हमारे, सीधी सीधी। प्लस का c आप लोग यूज कर लेंगे यहाँ भी, तो अब लिखेंगे माइनस का 1/2, 2/3, इसे लिखो t√t, समझे नहीं। 3/2 को 1.5 पावर को क्या लिख सकते हैं, 1.5 ही तो है, एक ये एक आधी, एक पूरी एक आधी। फिर बच्चा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, log t जो होगा तू है माइनस, यहाँ पे 2/3 है, फिर लिखेंगे t की घात 3/2/3/2, समाकलन जब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्लस का आ जाएगा हमारे पास में c, तो ये 4 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा नहीं, ये आ जाएगा 4/9, है ना। 1/2 तो है ही है, 2/3 t है ही है, √t है ही है, log t है ही है, माइनस के 4/9 t√t है ही है, और प्लस का c। अब इसमें सजातीय पद देखो, एक जैसे पद, एक ये है, ये दोनों को देखोगे ना, तो आप इनको जब सॉल्व करोगे तो हम लोग आई को किस हालत में देखेंगे अब इस सवाल के अंतिम पड़ाव पर। इंटीग्रेशन तो हो चुका, माइनस का 1/2 बाहर है, उसको बाद में एडजस्ट करेंगे। तो भैया देखो 2/3 है, तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, 6 में से 4 जाके 2 बचते हैं, तो 2/9 t√t, ठीक है, नहीं आपके पास में, अरे नहीं यार, कितनी बदतमीजी वाली बात कर ली मैंने, ऐसा थोड़ा ही ना होगा, अरे ये तो इसके साथ है, ऐसा थोड़ा ही हो जाएगा, ये इसके साथ है, ऐसा थोड़ा ही ना हो जाएगा यार। अब आप t का मान रखिए, देखेंगे आंसर कहाँ छोड़ा गया है, ठीक है। आप क्या करिए बेटा, t का मान रखिए, ठीक, चलिए रखते हैं t का मान। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि घात 3/2, जो ऊपर हमने किया है काम, चलिए अभी रख ले वैल्यू, अभी वैल्यू रख लेते हैं, है ना, अभी वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब पहले मैं एक काम कर रहा हूँ बेटा, इस -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, -1/2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा भैया, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से भी 2 कट जाएगा, तो फाइनली लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे i = माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का 1/3 t√t log t, ठीक है, माइनस माइनस ये वाला पोर्शन हो जाएगा प्लस, और 2/9 t√t, 2/9 t√t, और प्लस का चल रहा है हम लोगों का c, प्लस का चल रहा है c। अब एक काम कर लो, t√t को हम लोग साथ में 1/3 भी, 1/3 t√t को मैं कॉमन निकाल रहा हूं, और देखो प्लस वाली टर्म को शुरू में रख रहा हूं मैं, या माइनस का कॉमन निकाल लो, ठीक है ना, एक इसका कॉमन निकाल लो, माइनस का कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल log t माइनस, क्योंकि 1/3 तो 2/3 केवल, और प्लस का c। जरा t का मान भरो, -1/3 और t का मान, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले को हम लिख सकते हैं t की घात 3/2, को दिक्कत तो नहीं है ना। तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, t का मान जो है 1 + 1/x² की घात आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे बच्चा आ जाएगा log 1 + 1/x² - 2/3 और प्लस का c, ये आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से बेटा बहुत जल्दी से इसको नोट करने की कोशिश करो। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हम लोगों का 24वां सवाल। 23 हो गए हैं, ठीक है, मैं 24वें क्वेश्चन पे चलता हूँ।
आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी अगर आपको सवालों को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, ठीक है भैया, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना ये आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भैया देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, हम लोग बात करने वाले हैं 24, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है निश्चित समाकलन वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 23 के बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे निश्चित समाकलन, यानी कि हम लोगों को लिमिट्स का खेल खेलना होगा, ठीक है ना, जिसमें हमारा सबसे पहले 24 नंबर है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेट करना है π/2, इसकी लोअर लिमिट है एंड पाई इसकी अपर लिमिट है, तो e की घात x है और बच्चा मेरे 1 माइनस के साइन x बटे 1 प्लस का 1 माइनस का कोस x है। इस सवाल को अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एक हमने ट्रिक बताई थी निश्चित समाकलन में कि e की घात x अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन fx हो और उसका अवकलन भी उपस्थित हो, इस तरीके से कोई फलन है उसका अवकलन भी इस तरीके से लिखा हुआ पाया जा रहा है e की घात x के साथ में, तो इसका आंसर हम लोग लिखते थे e की घात x fx प्लस c। ये वाला ट्रिक हम लोग याद रखेंगे। कहीं ना कहीं इसमें e की घात x है तो मुझे कहीं ना कहीं खुशबू ऐसी लग रही है कि यार ये ऐसा ही है, लेकिन अंदर का कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बनाता हूँ, टेंशन ना लो। यहाँ पे π/2 आ जाएगा, यहाँ पे पाई है, e की घात x को कुछ नहीं करना, ये तो मेहमान है, तो 1 माइनस के साइन x है बटे 1 प्लस के 1 माइनस के कॉस x है। तो मैं तो जो का तू लिख दिया, इसमें करा क्या, मैंने कुछ भी नहीं करा, ठीक है ना, मैंने कुछ भी नहीं करा है, ठीक है ना आपके पास में। तो देखो क्या करें, बहुत सरल है, बहुत सरल है। देखो क्या करना है, साइन एक्स का अगर एक फॉर्मूला मैं यहां खोल दूं 2 साइन एक्स बटे 2 और बेटा कॉस एक्स बटे 2, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना। और हमने ये बहुत बार काम किया है कि 1 माइनस कोस एक्स को लिखा है 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बटे 2। अभी अभी जो सबसे शुरुआत वाला सवाल था इस एक्सरसाइज, इस लेक्चर का, उसमें भी मैंने ये चीज यूज करी थी, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। तो यहां पर इसके स्थान पे हम लोग 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बटे 2 लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अब ध्यान से देखो, मैं एक काम करने वाला हूं, -π/2 से पाई तक और e की घात x है, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं कि 1/2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बटे 2 माइनस 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2 बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और आपके पास में ये dx, ये dx, ये dx हम लोगों की जान ले लेगा मुझे लग रहा। समझ में आया भैया? अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ नहीं बचा है इस सवाल के अंदर, कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है, इंटीग्रेशन तो है ही नहीं। 1/2 मैं इसको लिख दे रहा हूं कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स बटे 2, क्योंकि 1 साइन कोसेक होता है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक फॉर्मूला है। माइनस इस 2 से 2 कट जाएगा और घात कट जाएगी 1, तो यहां पे बच्चा बटने वाला है कोस एक्स बटे साइन एक्स, तो आ जाएगा हमारा कोट एक्स बटे 2। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, बहुत इजी हो गया, बहुत ही इजी हो गया। कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको, इंटीग्रेशन π/2 से पाई, इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लो, यह आ जाएगा माइनस का 1/2 कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स बटे 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस का कोट एक्स बटे 2। अब मेरे भाई मुझे तो दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूं भैया, कोट एक्स का आप सब अवकलन करके देखो, साइड में कोने में ले जाके पूछ लो इसको, क्या लिख दो यहीं पे, चूंकि लिख दो ना, चूंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स बटे 2 कितना हो जाएगा, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स बटे 2, लेकिन x बटे 2 का हमें दोबारा से अवकलन करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ करना पड़ेगा x बटे 2 के। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ
कोट एक्स बटे दो जो है वो माइनस का 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बटे दो हो जाएगा। अब देखो मतलब ये आपका एफ एक्स है उस नियम के हिसाब से, ये एफ डैश एक्स है, ठीक है नहीं आपके पास में दिख रहा है ना, एफ एक्स है ये एफ डैश एक्स है। तब हम क्या कहेंगे, तब हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे कि उपरोक्त समाकलन इंटीग्रेशन e की घात x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो हमने लिखा प्रकार का है। अतः हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, चाहो तो प्रकार का है ऐसे करके पूरा लिख लो, dx इज इक्वल टू e की घात x एफ एक्स प्लस सी प्रकार का है, ठीक है। तो अतः हम ये बात कह देंगे बेटा मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास जो आई इंटीग्रेशन बनेगा हमारा आई, वो लिमिट्स तो रहेंगी, ये आ जाएगा माइनस बाहर है ही है e की घात एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स इज वॉट, क्या है, कोट एक्स बटे दो, लेकिन इनके साथ हमें लिमिट्स का खेल खेलना होगा कि सर π/2 से लेके पाई तक का आपको देखना होगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व कर देते हैं इस समाकलन को, सर अपर लिमिट रख लेंगे, पहले पाई रख लेंगे, कोट π/2 माइनस e की घात π/2 एंड कोट π/2 और इंटू 2 एक पहले से है ही है, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस e की घात पाई, कोट π/2 का मान कितना होता है भाई, कोट π/2 यानी कि cos π/2 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, और e की घात π/2 और देखो यहाँ कोट π/4 का मान होता है 1, तो आप देखेंगे कि सर i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का e की घात π/2 इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको कर दिया है हमने e की घात π/2। तो अब चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। सवाल बहुत है, मेरी तो प्रैक्टिस हो रही है लेकिन आप लोगों को करना जरूरी है, ठीक है ना, आप लोगों को करना जरूरी है। मैंने बहुत जल्दीबाजी में रफ किया है बेटा, तो आप लोग लेक्चर को पॉज कर लेना, नोट कर लेना, तब आगे बढ़ना, ठीक है ना। हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर i इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, और कहा गया है सर साइन x cos x बटे, ये कहा गया है सर cos की घात 4x प्लस साइन की घात 4x। ये समाकलन के कम और ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादा सवाल है, ठीक है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, हम ये कोशिश करते हैं कि पूरे क्वेश्चन को पहले हम लोग साइन में बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, बहुत इजीली, 0 से लेके π/2 साइन x और cos x को आप ऐसे ही रख लो, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बटे मैं इसको कर रहा हूं cos स्क्वायर x का है ना, cos स्क्वायर x का मैं बेटे होल स्क्वायर कर रहा हूं, प्लस यहाँ पे साइन की घात 4x है ही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, dx। अब देखो ध्यान से, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, तो भैया साइन x और cos x को कुछ ना कहो, इसको लिख देता हूं मैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस साइन की घात 4x और dx, ठीक है, साइन की घात 4x और dx। क्लियर है आप लोगों को, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहां पे भी आप एक काम कर लो, स्क्वायर ही कर लो। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछ करके काम कर लूं,
कि सर कि माना, ध्यान से देखेंगे, माना कि जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको टी मान लें और इसका अवकलन क्या करेंगे, 2 साइन एक्स आ जाएगा और फिर आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। और आप लोगों को बड़ी खुशी हुई होगी। खुशी इस लिहाज से हुई होगी बच्चों क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कि साइन एक्स कोस एक्स ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन ये सवाल जो है वो निश्चित समाकलन का है, तो लिमिट के साथ भी हमें एडजस्टमेंट करनी रहेगी या नहीं करनी रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट, अच्छा यहाँ से पहले 2 को हटा लो, तो साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स और डी एक्स का जो मान है ये आ जाएगा 1/2 डी टी। अब हम लोग बात करते हैं कि सर अपर लिमिट क्या रहेगी। आप यहां से बात करेंगे, देखो जब हमें टी का मान निकालना, अपर लिमिट क्या है, π/2, सो साइन π/2 का मान 1 होता है तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 1 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। साइन 0 0, तो लोअर लिमिट की हम लोग बात करने वाले हैं, तो लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगी 0। तो आपका जो सवाल है बेटे वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, i = 0 से लेके 1 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, इन तीनों चीजों से मिलके बना देंगे हम 1/2 डी टी। उस 1/2 को बाहर रख देंगे और डी टी नीचे आ जाएगा 1 माइनस का, दिस इज व्हाट, टी, इस पूरे का होल स्क्वायर और इंटू टी स्क्वायर। तो ये सवाल हमारा अब बन गया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा अब बन गया है, ठीक है ना। इंटू नहीं होगा यार, प्लस टी स्क्वायर, प्लस का टी स्क्वायर। तो उसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। क्या होगा, देखो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बचा अभी ये बहुत इजी हो। ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 2ab आ जाएगा और प्लस का टी स्क्वायर हमारे पास यही है। तो अब यहाँ आ जाओ जरा, ठीक है ना। तो आपके पास में व्हाट इज दिस, i = 1/2, ठीक है ना, इंटीग्रेशन dt अपॉन ये आ जाएगा बेटे 2t स्क्वायर, देखो 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस के 2t और प्लस का 1। अब हम यहाँ पर वो तरीका लगाएंगे, कौन से वाला बेटा, अगर कोई क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की रूप वाला, इस रूप वाला जो फॉर्मूला तरीका होता था जिसको हमने पढ़ा है 7.4 के अंदर। यहाँ पर हमने 2 स्टेप में क्वेश्चंस बताए थे कि पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे फिर नीचे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाओ, इसका मतलब है 1/2 के साथ में एक मित्र और 2 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डी, अरे यार ऐसे कर लेना इंटीग्रेशन और आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी एंड प्लस 1/2, क्योंकि 2 कॉमन निकाला है ना, तो यहाँ पर तो था ही नहीं है ना, तो 2 से गुणा 2 से भाग करनी पड़ेगी, तो गुणा वाला तो बाहर आ जाएगा, भाग वाला बचा रह जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते थे बेटे, 1/4 आ जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन 0 से लेके 1 चल रहा है, 0 से लेके 1 चल रहा है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से लेके 1 चल रहा है, ठीक है ना। क्या चल रहा है, 0 से लेके 1। अब भैया मेरे बात सुनो, पहले आप बात सुनो यार, 1 मिनट बात सुनो। हमने लिमिट्स को ध्यान से देखना है, हमें लिमिट्स को हमने जो हम लेके चल रहे हैं बेसिकली π/4 है। यहाँ पर कितना है ये, अभी मेरी नज़र पड़ी किताब के अंदर, दिस इज व्हाट, π/4 है। तो मैं इसी को सोच रहा था कि यार ये मैं कैसे लिमिट्स लिख रहा हूँ। तो जब हम लोग π/4 से लिमिट निकालेंगे अपर लिमिट, तो π/4 का वैल्यू होता है, साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, है ना। तो इसका है स्क्वायर, तो 1/2, तो ये अपर लिमिट 1/2 आ जाएगी, लोअर लिमिट तो 0 रहेगी। तो यहाँ पर बेटा 1/2 कंसीडर करके आप लोग चलोगे, 1/2 ले करके आप चलना है आपको। तो यहाँ भी आपका 1/2/0 से यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ता है, आधा 1 है, 1 का आधा 1/2, तो यानी कि क्या करने वाले हैं हम लोग, 1/2 का वर्ग हम लोग जोड़ने वाले हैं और 1/2 का वर्ग ही हम लोग घटाने वाले हैं, प्लस का 1/2 मेरे पास में ऑलरेडी है ही है मेरे बच्चे। अब देखो i = आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/2 dt अपॉन यहाँ पे आ जाएगा t - 1/2
का होल स्क्वायर और देखो प्लस ये आ जाएगा माइनस का 1/4 और प्लस 1/2। तो अब देखो ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ, 1/4 0 से लेके 1/2 और यहाँ आ जाएगा dt/t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/4 प्लस का, देख लें चाहे, है ना। तो 1/4 को लिख लो 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब एक फॉर्मूला है, देखो टी स्क्वायर ए स्क्वायर, एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने 1/x² प्लस ए स्क्वायर इज वॉट, क्या होता है 1/a और होता था tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था 7.4 में पढ़ा था, 7.4 में पढ़ा था। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 एंड मेरे बच्चे इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका कि 1/a का मतलब 1/a, ठीक है, डायरेक्ट ही लिख लो ना 1/a, ठीक है, एंड tan इनवर्स ऑफ x की जगह 1/2 t माइनस 1/2 बटे 1/2 एंड द लिमिट इज व्हाट 0 to π/2, लिमिट इज व्हाट, देखो ये कट जाएगा 2 बार तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और अपर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स ऑफ, पहले इसको सही कर ले, अपर लिमिट रखने के लायक नहीं अभी ये है, ऊपर आप लोग एलसीएम ले लो चाहे तो या ना लो, छोड़ो, अपर लिमिट रखो तो अपर लिमिट आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 बटे 1/2 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस 1/2 बटे 1/2 प्लस का c। तो मेरे भाई I इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, ये 0 हो जाएगा ना, 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस का 1 प्लस का c। तो आप लोग अगले स्टेप पे जब चलेंगे, ठीक है, तो माइनस का जो 1 वैल्यू है tan में वो किसकी वैल्यू बनती है, या देखो tan, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, वो माइनस के tan इनवर्स x लिखा जा सकता है ना। तो इसका मतलब इस माइनस को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 है ही है और ये माइनस का रहेगा प्लस हो जाएगा फिर, और tan इनवर्स आ जाएगा 1 एंड tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है भैया π/4, तो 1/2 इंटू π/4 इसका मतलब जाएगा π/8। ये आपका आंसर है, आराम से आप इसको राइटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग बेटे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी कुछ इसी टाइप का है 26 का, 25 हो गए हैं, हम लोग बात करने वाले 26 की। चलिए बेटा अब हम लोग बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज की 26 नंबर क्वेश्चन की, और इसके अंदर भी त्रिकोणमिति का भरपूर इस्तेमाल है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करने वाला हूं कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया गया है 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर x dx और cos x प्लस 4, एक बार चेक कर लूँ सवाल सही उतरा नहीं, 4 sin स्क्वायर x, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x प्लस, इसको भी मैं cos में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको भी मैं बेटे, एक मिनट यार लाइट का गड़बड़ हो गया है, चलिए ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स और dx, इतनी बात सबको क्लियर है। तो ध्यान से देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन, यह आ जाएगा कोस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस के 4 कोस स्क्वायर ऑफ एक्स और आपका आ जाएगा dx। तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर ऑफ एक्स बटे 4 माइनस के 3 कोस स्क्वायर ऑफ एक्स और dx। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या करा बेटा, हमने सिर्फ और सिर्फ एक बात करी कि पूरे क्वेश्चन को कोस स्क्वायर एक्स में ही कन्वर्ट कर लिया, इससे फायदे होने वाले हैं। देखो अब इस तरीके के सवाल के अंदर एक बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है आपको, एक मिनट यार थोड़ा लाइटिंग,
चलिए तो बेटा अब हम लोग करना क्या है, देखो मैं क्या करूंगा, बड़ा सिंपल तरीका है इसका। जैसा नीचे बना हुआ पोर्शन है ना, जैसा अंश है, ऐसा ही हर बनाइए। क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, सबसे पहले तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तो हम लोग एक माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस क्या कर लेते हैं, माइनस बाहर लगा लेंगे, एक माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, फिर 4 माइनस के 3 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स लिख देंगे और dx। माइनस के 3 कॉस स्क्वायर एक्स से तो 3 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ 3 लिखता हूँ, देखो 3 लिखता हूँ मैं यहाँ, या अगले स्टेप में लिखूँ, चलो 3 लिखता हूँ मैं, तो मैंने 1/3 बाहर लिख दिया, 3 से कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे 4 चाहिए, देखो मैं 4 अगले स्टेप में लेके आऊँगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ेगा और 4 ही मेरे को घटाना पड़ जाएगा। क्लियर है ना, ये एडजस्टमेंट अगर आप करनी सीख गए तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। तब i इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 4 अपॉन, मैं अलग अलग कर रहा हूं एक्चुअली ना अंश और हर को, मतलब 2 हिस्सों में तोड़ लिया। ये सवाल आपका इस तरीके से, और आपका dx हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन कट जाएगा। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस के 3 कोस स्क्वायर ऑफ एक्स और आपका आ जाएगा dx। ठीक है सर। अब इसको क्वेश्चन को कैसे किया जाए, देखो बहुत इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। -1/2 3 बाहर रखिएगा, और लिमिट्स भी तो हैं कुछ इसकी, 0 से लेके π/2 लिमिट्स भी तो है, 0 से लेके π/2 आपकी लिमिट भी तो है बेटा। तो 0 से लेके π/2 लिमिट है। देखो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर देता हूं तो आ जाएगा x, और इस पे लिमिट्स हम लोग लगा सकते हैं कि 0 से लेके π/2 आ जाएगा माइनस, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग 4 बाहर निकाल लेंगे और 1/4 माइनस 3, इसको एक काम करो आप 3/sec स्क्वायर x लिख लो। क्या फायदा होगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या फायदा होगा। लिमिट्स इसके पास भी हैं 0 से लेके π/4 π/2। जब हम लोग करने वाले हैं -1/3 को बाहर जोगातू रखेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे तो यही आ जाएगा 1/2, क्योंकि लोअर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा। -4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 एंड 1/, देखो मैं एलसीएम लूंगा तो sec स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 sec स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 3 और dx। अभी भी आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, कुछ बच्चों को आ गया होगा, कुछ बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा कि सर करना क्या चाह रहे हैं। फिर मैं एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का सहारा लूंगा, और वो फॉर्मूला है सर, इसको मैं 10 में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, i इज इक्वल टू -1/3 तो है ही है, π/2 है, -4 है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 है, sec स्क्वायर ऑफ एक्स dx है। अब ध्यान से देखना, 2 4 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 4 में से 3 घटेगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब हम लोग एक काम करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको दिक्कत ना हो तो अगले स्टेप में, कि i इज इक्वल टू 1/2 तो है ही है, और π/2 चल ही रहा है, 4 यहां पर है, π/2 है या पाई तक लिमिट थी। इस क्वेश्चन की लिमिट्स को जरा देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही, हाँ π/2 ही है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 तो है ही है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 sec स्क्वायर ऑफ एक्स dx को कुछ नहीं कह रहे,
यहाँ पे 2tan x बटे 2tan x के होल स्क्वायर कर लो और प्लस का 1 का स्क्वायर कर लो। अब यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन समाकलन द्वारा इसको हल करेंगे कि माना सर 2tan x को हम लोग t मान लेंगे। 2 sec स्क्वायर ऑफ x dx का मान हमारा dt आ जाएगा, और सर sec स्क्वायर ऑफ x dx जो है वो 1/2 dt हो जाएगा। फिर हम लोग काम करेंगे बोर्ड के लास्ट हिस्से पर और इस पूरे प्रतिस्थापन को ऊपर रखेंगे। तो हमारे पास i इज इक्वल टू माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन क्यों बार बार लिख रहा है मेरे भाई, हो गया तेरा इंटीग्रेशन बस। माइनस के सॉरी π/2 है ही है, माइनस यहां पे इंटीग्रेशन है, 4 बाहर है, ठीक है। अब देखो sec स्क्वायर एक्स dx जो है वो 1/2 dt है, तो आप लिख दोगे 1/2 dt बटे टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और बस। अब आपको सिंपल नजर आ रहा होगा एक चीज, बहुत इजीली सर ये फॉर्मूला tan इनवर्स का बन गया है, π/3, और यहां से जब बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा। और फॉर्मूला सर 0 से लेके π/2 लिमिट को ना भूलें भाई, लिमिट को ना भूलें। तो 2 देखो 1/2 बाहर आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 ही बचेगा। ये फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t, लेकिन इसके साथ लिमिट का खेल खेलेंगे हम लोग 0 से लेके, अरे सुन तो लो भाई मेरे भाई, सुनो। tan जब हमने इसको t प्रतिस्थापन करा तो लिमिट्स भी तो चेंज होंगी ना। हाँ, तो मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं लिखी है हम लोगों ने, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग थोड़ा यहाँ ध्यान दें, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं सर, इसको समझ लेना। अपर लिमिट देखो, क्योंकि हमें पता है t इज इक्वल टू है 2tan x। अगर x का मान π/2 रहा होगा तो 2tan इनवर्स 2tan π/2 π/2, तो भैया मेरे tan π/2 की वैल्यू तो इनफाइनाइट होती तो अपर लिमिट तो इन्फिनिटी आ जाएगी, तो अपर लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी, इसमें क्या है, आ सकती है। और लोअर लिमिट जब निकालेंगे तो यहाँ पे जब 0 भरेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आपका ये 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है जी, ब्रैकेट बंद। अब देखो i इज इक्वल टू -1/3 और अंदर आ जाएगा π/2 माइनस का 2। अपर लिमिट सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना इस बात को, 1/3 है ही है, यहाँ π/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/2 हो जाएगा, -2 इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 का ही वैल्यू होता है, ये 0 हो जाएगा, -1/3। और देखो ये यहाँ पे देखो इसको आए 2π है ना, 2π में से 1 पाई तो माइनस का π/2 बचेगा, तो माइनस π/6 मेरे हिसाब से इसका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, π/6 इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग आंसर शीट भी साथ साथ देखते रहें। चलिए अब हम चलने वाले हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इसकी तरफ बेटा क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा बेटा, 27। तो 27 क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा काम है, लिमिट्स दी हैं सर π/6 से π/3 तक जाना है, और ये क्वेश्चन हमने पीछे भी करा है। sin x प्लस cos x बटे √ के अंदर है sin 2x और फिर है dx। हो सकता है कि कोई प्रगुण काम में आ जाए, हो सकता है कि कोई हम लोग प्रगुण काम में आ ले लें, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है, π/2 π/3।
चलिए देखते हैं। चलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसके अंदर भी हमें करना रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, बेसिकली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। तो चलिए बात करते हैं। देखो एक बात सुनो मेरी, अगर आप लोगों को एक फॉर्मूला में एक चीज में एक समीकरण का मैं यूज करूं, सवाल नहीं कर रहा हूं अभी, थोड़ी सी बात बता रहा हूं आपको, कि अगर मैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, सवाल से इतर ये अलग बात है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab। ये क्लियर बात है, ये क्लियर बात है। तो यानी कि कहने की बात यह है कि सर साइन एक्स एंड प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स, सॉरी साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1 प्लस के 2 साइन एक्स कोस एक्स आ जाएगा। और इस साइन एक्स कोस एक्स को हम साइन 2x लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो कहां से जुगाड़ कहां बनाएंगे, तो यहां से मैं साइन 2x का मान निकालूं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो साइन 2x का मान कितना आ जाएगा बेटा, इसको उधर ले जाएंगे कि साइन x प्लस कोस एक्स की घात 2 माइनस 1। तो मैं इस बात का यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब ले लो यहां पे आई, अपना क्या उठा लो बेटे आई, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन π/6 से लेके π/3, लिमिट में कोई चेंज नहीं क्योंकि हमने प्रतिस्थापन थोड़ा ही करा, ट्रिग्नोमेट्री लगाई हमने। तो ऊपर है कि सर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है जी, आपके पास में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और नीचे हम लोग अंडर रूट में लिख देंगे, अंडर रूट के अंदर लिख देंगे साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें देखो इजीली आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी मान लेते हैं तो ऊपर वाला मिल जाता है, नहीं मिल रहा ना, माइनस का फर्क आ गया, क्योंकि अगर इसको मैं टी मानूंगा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर मैं टी मानूंगा तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का डी एक्स बराबर डी टी आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे माइनस वाले पोर्शन को टी मानना चाहिए, तब यहाँ प्लस आएगा, तब साइन कोस एक्स डी एक्स का मान डी टी होगा, तब इसका डी टी होगा, यानी कि यहाँ पे हमें माइनस लेना पड़ेगा। तो यानी कि ये एडजस्टमेंट माइनस के लिए करो आप, तो यहाँ माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो मेरे भाई सीधी सी बात है, इसको धर ले जाएंगे, इसको धर ले जाएंगे तो चीज़ चेंज हो जाएगी, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो सर ये ऐसा हो जाएगा फिर कि 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग लिख लोगे सर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब ठीक है ना, अब ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, जो मैंने बताया वही करना है कि सर माना साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स इज व्हाट टी। तो cos x का साइन x का अवकलन cos x, इसका cos x का जो अवकलन होगा वो माइनस के साइन x होगा, तो ये प्लस हो जाएगा साइन x, और मेरे बच्चे dx बराबर आ जाएगा dt। ये तो ठीक बात है, लेकिन हमें लिमिट्स पे भी प्रभाव पड़ेगा हमारी, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, अपर लिमिट देख रहे हैं, लिमिट लिख लो है ना, लिमिट यहां से निकलेगा ना अपर लिमिट। जब हम π/6 भरेंगे तो साइन π/6 माइनस कोस π/6, भाई यही तो है टी का मान। और आप देखोगे कि सर साइन π/6 की वैल्यू 30 की वैल्यू 1/2 माइनस इसकी अंडर रूट 3/2, ठीक है भाई। तो यानी कहने की बात अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 3/2 आ गई अपर लिमिट। और लोअर लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो लोअर लिमिट भी ऐसे निकलेगी कि साइन लोअर वैल्यू क्या है अरे यार, अच्छा तो ये लोअर ही निकल गई ऊपर वाली, ये π/6 से π/3 है, तो यहाँ π/3 है, तो ऊपर वाली लोअर निकल गई भैया, लोअर निकल गई, लोअर लिमिट निकल गई, लोअर नहीं निकल गई, लोअर लिमिट निकल गई है ना।
और ये हम बात करने वाले हैं अपर की। तो साइन π/3 माइनस कॉस π/3, तो यहां से अगर आप देखोगे साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस 1/2, यानी कि √3 माइनस 1/2 आ जाएगी इसकी लोअर लिमिट। तो इन चीज़ों को हम लोग रख करके अपने सवाल को आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो हम लोगों का जो आई है वो कैसे हो जाएगा भैया, लोअर लिमिट है 1 माइनस √3/2 से √3 माइनस 1/2 तक, और साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, साइन एक्स देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स डी टी बन गया, डी टी बटे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये पता है आपको साइन इनवर्स का फॉर्मूला है। तो आ जाएगा हमारे पास में 1, ये आता है ना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका समाकलन होता है आप सभी को पता, सर ये समाकलन होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। तो यहाँ पे साइन इनवर्स टी का, तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टी अंडर द लिमिट 1 माइनस √3/2 √3 माइनस 1/2, तो अपर लिमिट साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। ठीक है जी, सही मायने में तो आप यहीं पे आंसर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आगे इतनी ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो भैया ठीक है ना। तो चाहो तो आप लोग बेटा, ठीक है, चाहो तो हम लोग इसमें प्रगुण का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप बड़ा क्वेश्चन इसको नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो देखो आंसर यहाँ थोड़ा सही किया जाता √3 माइनस 1/2, और देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो माइनस का फर्क आएगा, बाहर आ जाएगा प्लस के, साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1/2। तो मेरे बच्चे ये दोनों सेम हो गया, 2 साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1/2, ये आ जाएगा आपका आंसर। चेक करो यार आंसर शीट में इसको जरा एक बार इसको चेक कर लो आंसर शीट में। नहीं ठीक है सब ओके। अब बढ़ते हैं बेटे 28 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 क्या कहना चाह रहा है मुझे, वो कह रहा है कि सर i इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करिए 0 से 1 लिमिट है हमारी, और dx बटे है √1 प्लस एक्स माइनस के √x, और dx आपके पास में, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए हम लोग कॉन्जुगेट का सहारा ले लेंगे, आप इजीली क्वेश्चन को कर दोगे, इसमें कुछ नहीं है कि dx अपॉन, है ना, आप एक काम करें 1 अपॉन कर लें इसको, और यहाँ लिखे 1 प्लस के x √x, इसमें हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, √1 प्लस एक्स प्लस √x की मल्टीप्लाई ऊपर, √1 प्लस एक्स और माइनस प्लस √x की बाहर dx हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं i इज इक्वल टू 0 से लेके 1, ऊपर तो हो जाएगा √1 प्लस एक्स प्लस √x अपॉन, नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो पहले पद का वर्ग मतलब √, हट जाएगा, माइनस दूसरे पद का वर्ग dx, यहाँ से x कट जाएगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 √1 प्लस एक्स का dx अलग कर लो, इंटीग्रेशन √x का dx आप अलग कर लो। इसमें कोई दिक्कत है क्या, सीधी बात है, इसको भी आप आसानी से कर लोगे। क्या आ जाएगा भाई, इसकी घातें क्या कर लो आप 1/2 कर लो, इसकी घात भी क्या कर लोगे आप 1/2 कर लो, तो 1/2 टी की घात n+1/n+1, समाकलन का बेसिक फॉर्मूला, अंडर द लिमिट 0 से 1 प्लस एक्स की घात 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, और बहुत सारे सवाल करके हैं 0 से 1, इसको आ करेंगे आप ट्राई। इसमें हम लोग कुछ नहीं आगे बात करने वाले हैं। 29 की बात करते हैं, बेसिकली किसकी बात करते हैं बेटे, 29 की, क्वेश्चन नंबर
29 की बात करते हैं। 29 कह रहा है कि सर एक क्वेश्चन है i इज इक्वल टू 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4 और sin x प्लस cos x है, बटे में है नीचे 9 प्लस के 16 sin 2x और dx। ठीक है, sin dx। तो इस क्वेश्चन को भी हम बेटे, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था 28वां, सॉरी हमने अभी 27वां एक सवाल किया था, और इस 29वें में भी यही कलाकारी हमें करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से साइन हम लेके चलते हैं कि cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर लेके चलो आप, देखो क्या बनेगा। सवाल की बात नहीं कर रहे हैं, उससे अलग कुछ बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जैसे अभी 27 में किया है, माइनस के 2 साइन x और बेटे cos x। बिल्कुल ठीक है। इससे क्या हासिल होने वाला है, इससे क्या हासिल होने वाला है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या हासिल हो, हमें साइन 2x का मान निकालना, बेसिक कॉन्सेप्ट ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस साइन 2x हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 2x का बेटे जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस कोस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर आपको माइनस का कैसे चला, क्या हमें माइनस लेना है यहाँ, क्योंकि देखो हम लोगों को इसको मेन टारगेट है, इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला मिलना चाहिए। कोस x का अवकलन क्या होता है बेटे, माइनस का साइन x आ जाएगा। ठीक है, साइन x का तो माइनस एडजस्ट हो जाएगा, मतलब कॉमन निकल जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट जो है आप लोग आई में रखिए, देखो आई में रखिएगा, 0 से लेके आप क्या करोगे π/4, और मेरे भाई ऊपर है साइन x प्लस कोस x और बेटा dx, यही बात सही करके लिख देता हूँ, अपॉन 9 प्लस के 16 इंटू 1 माइनस कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको थोड़ा सही करोगे तो क्या मिलेगा, 0 से लेके π/4 साइन x प्लस के कॉस x और dx बटे 9 और 16 25 हो जाएगा। मैं जब 16 की मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस के 16 कोस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। या एक काम कर ले, यहाँ पर मैं इसको 4 लिख रहा हूँ, 16 को 4 लिख रहा हूँ और इसका होल स्क्वायर ऐसे करके लिख रहा हूँ। मैं इसको मंझले ब्रैकेट में ले लेता हूँ, उसको बड़े ब्रैकेट में लेता हूँ और इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, नीचे वाले को देखो टी मानूंगा, ऊपर वाला मिल जाएगा कि सर माना 4 cos x माइनस साइन x को हम लोग टी मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं बेटा, टी मान लेते हैं, या 4 को भी छोड़ देते हैं। 4 कैलकुलेशन में कभी आपको ठीक है ना दिक्कत करे तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इस 4 को छोड़ देते हैं। अभी 4 को आप इसे 16 ही रहने दो, यहाँ पर क्या रहने दो, 16 रहने दो, और इसको हम लोग ऐसे लेके चलते हैं। तो cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस के साइन x और माइनस के cos x और पूरे का फिर से हम लोग dx बराबर dt। तो माइनस बाहर अगर निकाल लेंगे तो साइन x प्लस के cos x बेटे dx बराबर आ जाएगा हमारा dt। ठीक है ना। तो अब आप क्या करने वाले हैं, इसके अंदर माइनस को उधर हटा लो, तो साइन x प्लस कोस x और हमारा dx बराबर आ जाएगा dt, वो भी कैसा, माइनस वाला। अब थोड़ी लिमिट की बात कर लेते हैं, तो अपर लिमिट कितनी बनेगी वो देख लो, यहीं से बनेगी अपर लिमिट। अपर वैल्यू π/4 है, तो cos π/4, देखो cos π/4 माइनस साइन π/4 ही है ना, चेक कर लो एक बार, π/4 ही है ना। तो जब π/4 इसकी वैल्यू 1/√2 होती है तो 0 आ जाएगा ये, तो अपर लिमिट 0। और लोअर लिमिट की क्या बात होगी भैया,
देखो यहाँ जब हम इसके अंदर रखें cos 0 माइनस साइन 0, cos 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, तो लोअर लिमिट आ जाएगी 1। तब हमारा जो प्रश्न है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाओ, माइनस तो आ जाएगा बाहर, कौन से वाला, ये माइनस डी टी वाला माइनस, साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस की डी टी, माइनस बाहर लिख दे रहे डी टी बटे 25 माइनस 4 टी स्क्वायर, 25 माइनस के, क्योंकि इसको हमने टी माना है, 4 टी स्क्वायर, और लिमिट है 1 से लेके 0। हमने एक प्रगुण पढ़ा था, प्रगुण नंबर 2, अगर हम माइनस हटाना चाहते लिमिट को सीधा कर दो, 0 से 1 माइनस खत्म हो जाएगा, डी टी अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 2t का होल स्क्वायर। तो इसमें लोग वाला एक फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 7.4 में एक बार नजर मार लेना, वो वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन उससे लगाने से पहले एक काम कर लो, थोड़ा वो चेंज कर लो कि सर माना 2t को आप लिख लो, कोई नया फंक्शन u कह लो, तो 2u du बराबर आपका 2 dt बराबर हो जाएगा हमारे पास में du, यानी कि dt का मान आ जाएगा 1/2 du। यहाँ से लिमिट्स देख लो, लिमिट भी चेंज हो जाएंगे, फिर वापस फिर से अपर लिमिट जब रखेंगे तो यहाँ पे जब वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, और जब 0 रखेंगे लोअर लिमिट, तो आपकी लोअर लिमिट जो है वो आपकी 0 ही रहेगी। तब I इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0 से लेके 2 एंड डी टी अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर डी यू। यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा होता है, 1/2a log a माइनस एक्स, 5 माइनस यू अपॉन 5 प्लस यू, यही तो होगा। और लिमिट्स क्या है इस पर, 0 से लेके 2, है ना, यही तो होता है 5 माइनस, एक बार फॉर्मूला चेक कर लेना, ठीक है ना। ऊपर प्लस होता है बेसिकली, ऊपर क्या होता है, प्लस के a प्लस ये वाला, ये होता है ना फॉर्मूला, 1/2a log a प्लस एक्स ऊपर होता है, a माइनस एक्स नीचे होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो एक बार क्या करना है, 1/10 आ गया, अपर लिमिट रख लो पहले, लोग अपर लिमिट के अंदर क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे 2 भरेंगे तो लोग 7/3 है ना, माइनस लोग 5/5, 5/5 का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 आ जाएगा ना, लोग 1 का मान ये हो जाएगा। तो इसको आप लिख दो 1/10 और लोग 7/3। आंसर कितना है भैया, आंसर, ठीक है ना, बड़ा अंतर आया है, 1/40 आ रहा है, 1/40। हमने लिमिट्स में कहीं गड़बड़ करी, एक बार लिमिट्स को देख लेते हैं, ठीक है। यहां से लिमिट को देखते हैं, जब हम साइन 0 जो होता है वो 0 होता है ना, साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, कोस 0 होता है हमारा 1। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में हमें थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो मेथड आपको क्लियर है ना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मेथड बेटे ऐसे ही प्रोसीड करना, क्योंकि 27 नंबर का क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही हल किया है। थोड़ा लिमिट्स में आपको थोड़ा सा लिमिट में ना, ठीक है, फर्क आ रहा है हम लोगों का, ठीक है नहीं, बाकी क्वेश्चन आपका सही है। एक बार आंसर पीछे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। कौन सी है ये एक्सरसाइज, 29 क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29 विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 29। पुरानी किताब में 30 है, ठीक है। तो 1/40 लोग 9 आ रहा है, तो हम लोगों का आंसर ये सही है वैसे। देखो आंसर में जो अंतर नजर आ रहा है बेटा, मैंने बहुत सोचा भी खड़े होके, तो तरीका हमारा बिल्कुल सही है यार, है ना, क्योंकि हम लोग ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी माइनर से चेंज कर दे तो वो आंसर मिल जाएगा जो उसने आंसर में दिया है।
तरीका ये भी हम लोगों का सही है, आंसर ये भी सही है, आप लोग इसको प्रोसीड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, ये बिल्कुल एक नंबर का सवाल है। अब रही बात आंसर मिलाने की, आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन रही बात आंसर मिलाने की, हम लोग आंसर मिलाते हैं आपका। यहां पर उसने क्या करा है, cos x माइनस साइन एक्स ना करके साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिया है, इससे आंसर निकाला। देखो फर्क कुछ नहीं आएगा, लेकिन बहुत बड़ा अंतर आंसर में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे cos x शुरू में आ जाएगा और sin x बाद में आ जाएगा। फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब चीजें सही रहेंगी। यहाँ पर आपका sin x शुरू में और cos x बाद में, तो यहाँ पे भी sin x शुरू में हो जाएगा और यहाँ पे cos x बाद में हो जाएगा। इसका फर्क क्या पड़ने वाला है मैं बताता हूँ आपको भी। इसमें यहाँ पर sin x शुरू में रहेगा बेटा और cos x रहेगा बाद में, तो यहाँ पे भी sin x शुरू में रहेगा और cos x रहेगा बाद में। फिर हम लोग जब इसको t मानेंगे तो यहाँ पे sin x को शुरू में रख लेना और cos x को रख लेना बाद में। उससे क्या होने वाला है, sin x का अवकलन यहाँ पे हमारा cos x आ जाएगा और cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x, तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का चक्कर खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो ये माइनस नहीं आएगा, यानी कि हम लोग इस तरीके से बात कर लेंगे। अब देखो यहाँ लिमिट पे देखो क्या फर्क पड़ेगा। अपर लिमिट तो ठीक है, अपर लिमिट तो क्योंकि साइन π/4 और कोस π/4, ठीक है ना, सही है, साइन π/4 माइनस कोस 0 ही बनेगा। लेकिन लोअर लिमिट पे देखो, जब यहाँ पर हम टी का लोअर मान भरेंगे 0, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो ये माइनस का 1 आ जाएगी लिमिट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1 से 0, ये माइनस नहीं आएगा, तो ये लिमिट्स रहेंगी -1 से लेके 0 आपके पास में। और चेंजेस क्या आएंगे, बाकी चेंजेस तो कुछ आने नहीं है इसके अंदर, क्योंकि सवाल जो का तो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर हमने चेंज करा, तो जब यहाँ चेंज करेंगे तो अपर लिमिट हमारा -2 आ जाएगा और लोअर लिमिट हमारा 0 ही रहेगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि अपर लिमिट हमारा 0 रहेगा, सॉरी अपर लिमिट हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि 0 है ना अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट -2 आ जाएगा। जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे -2 से लेके 0 तक, तो आपका यहाँ -2 से लेके 0 तक का काम चलेगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज और छोड़ दी लगाते हैं, 1/2a भी तो लगता है ना, 1/2a है ना, 1/2a। तो अब यहाँ से मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तरीका ये भी सही है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा सर 1/2a, ठीक है ना, 1/2 dt तो ये आएगा ही आएगा, 1/2 dt तो यहाँ होगा ही होगा, तो 1/2 तो है ही यार, 1/2a 2 × 5, 1/2a, ठीक है, एंड tan इनवर्स नहीं log, ठीक है ना, आपके पास में log कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 आएगा, यहाँ पे 4 आना चाहिए, चलो कोई देखते हैं अभी। तो u प्लस है ना, आपके पास में क्या आ जाएगा, 5 + u बटे 5 - u, और इस पर हमें लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, है ना, इस पर हमें क्या लगानी पड़ेगी बेटा, लिमिट्स के -2 से लेके 0 तक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 1/20 आ रहा है हमारा यहाँ, और अपर लिमिट भरेंगे तो log 5/5 तो 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट जब भरेंगे हम लोग नीचे वाली, आप ऊपर वाली भरेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 5/5 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट जब भरेंगे तो -2 इसमें भरेंगे तो बच जाएगा log 3 बटे, यहाँ पे भरेंगे log लोअर लिमिट तो 7, तो आंसर तो फिर भी वही आ रहा है यार। आप लोग ट्राई करना है यार, क्योंकि देखो मेथड क्लियर हो गया है, अब मैं यहाँ समय आपके सामने खराब करूंगा, मेथड क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। आपको करना क्या है, सिर्फ सही से फॉर्मूले लगा रहे हैं, जो कि इसको एक बार ऐसे सॉल्व करना, आपको मिस्टेक समझ में आ जाएगी कहाँ पर क्या दिक्कत है। भाई देखो मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि सवाल आपको समझ में आना चाहिए कि मेथड क्या है। अब अगर मैं इसको दोबारा से इसको मैं करूं तो समय बहुत लग जाएगा। मेन पॉइंट है कि आपको ये मेथड आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है अपनी रफ कॉपी के अंदर, और क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया,
तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, ज़्यादा समय नहीं खराब करते, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चलते हैं सवाल नंबर, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 31 की, सॉरी 30 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 30। तो 30 क्या है बेटा हमारे पास में? 30 नंबर है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन 2x और tan इनवर्स ऑफ साइन x, है ना आपके पास में, और आपका है dx, ये है आपका dx। ठीक, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा सा हमें टिक्नोमेट्री इसके अंदर भी लगानी पड़ेगी कि सर i इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, 0 से लेके π/2 साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x और tan इनवर्स ऑफ साइन x इज dx। अब यहां से ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं, साइन x को t मान लेता हूं, तो बेटे यहाँ पे मुझे मिल जाएगा cos x और dx का मान dt। तो आप देखोगे i इज इक्वल टू, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग बेटा, इसका 30 क्वेश्चन। हाँ, तो i अपर लिमिट लोअर लिमिट भी देखो चेंज हो जाएगी ना, अपर लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अपर लिमिट हमारी कितनी है, यहाँ पर लो π/2 है, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। लोअर लिमिट x की वैल्यू रखो 0, साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो आपका सवाल कन्वर्ट हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से लेके 1, और देखो ये cos x और dx ये मिला करके बना देगा हमारे पास में dt, है ना, और 2, क्योंकि साइन को हमने क्या मान रखा है, t मान रखा, तो 2t tan इनवर्स ऑफ t, तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 t इंटू tan इनवर्स ऑफ t एंड dt। तो अब हम लोग आइलेट पढ़ते थे, है ना, आइलेट। तो हम लोग अगर देखें तो बीजगणितीय फलन है, ये तो एल्जेब्रिक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो फर्स्ट फलन कौन सा बनेगा, फर्स्ट ये बन जाएगा, सेकंड ये। तो रूल कौन सा फॉलो करेंगे, खंडक समाकलन वाला 7.6 एक्सरसाइज वाला। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, रुको, क्या तरीका होता था, पहला जो का तुम tan इनवर्स ऑफ t जो का तुम, दूसरे का समाकलन, t का समाकलन हो जाएगा t²/2, या ऐसे लिख लो पहले, है ना, t का समाकलन, ठीक है आपके पास में, और पहले का अवकलन, देखो ध्यान से देखो, पहले का अवकलन हम लोग करेंगे tan इनवर्स ऑफ t का, है ना, और दूसरे का समाकलन करेंगे t dt, और बेटे पूरे का हम एक बार फिर से हम लोग समाकलन कर देंगे, और बड़ा ब्रैकेट ऐसे, तो आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ, लिमिट्स भी हैं इस पे लिमिट्स भी हैं, पहले सबको सॉल्व कर लो, चाहे तो सबको सॉल्व कर लो, उसके बाद लिमिट रख लेंगे 0 से लेके 1, पहले पूरा सॉल्व कर लो, tan इनवर्स t, और ये आ जाएगा हमारा t²/2, तो उसको लिख दो t² tan इनवर्स ऑफ t/2, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/1 + x², क्योंकि इसका अवकलन होता है, सॉरी t² इंटू t²/2, फिर दोबारा से समाकलन dt अंडर द लिमिट 0 से 1। तो आप लिखेंगे 2 इंटू t², और आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t/2 माइनस 1/2 बाहर, यह आ जाएगा t² + 1 एंड dt अंडर द लिमिट 0 से 1, तो आ जाएगा 2 तो है ही है, यह आ जाएगा t² tan, अच्छा एक बात सुनो, ये दोनों जगह से बाहर खत्म करते हैं, हो जाएगा कॉमन निकल के, t² और tan इनवर्स ऑफ t तो यहाँ रह जाएगा, माइनस इसमें देखो नीचे जैसा ऐसा ऊपर बना हुआ आप, तो यानी क्या इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ करते हैं, t² में एक जोड़ देते हैं, एक घटा लेते हैं, और साथ साथ अलग भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेके 1।
ये 1 से 1 कट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास में टी स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ टी माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 है ना, 1 का अवकलन हो जाएगा टी, 1 का समाकलन हो जाएगा टी, फिर माइनस माइनस हो जाएगा बेटे हमारे पास में प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ टी, tan इनवर्स ऑफ टी, और लिमिट है 0 से लेके 1। अब कर लो अपर लिमिट और लोअर लिमिट। देखो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, 1 का स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस, जब हम 0 भरेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, और tan इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो लोअर लिमिट भरने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। अगर ये तो केवल 0, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, कौन से वाला, ये वाला, और माइनस का 1, यानी कि पाई बाई 2 माइनस 1 मेरे हिसाब से आंसर है, या पाई माइनस 2, ठीक है ना, पाई बाई 2 माइनस 1 ही इसका आंसर है। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं बेटे, 30 क्वेश्चंस, इसमें 10 क्वेश्चन और बचते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब हम देखते हैं इस 10 क्वेश्चंस को भी, इन 10 क्वेश्चंस को भी।